प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी लगती है बार बार भूख, कि आपको भी बार बार होती है क्रेविंग, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ खाना चाहिए। क्या ये जेस्टेशनल शुगर तो नहीं? एक बार चेक करवाने में क्या जाता है, एक बार चेक करवाइए फिर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रेगनेंसी में बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनके सॉल्यूशन हमें कहीं से नहीं मिलते। कई बार तो हम इंटरनेट पे हर जगह ढूंढते हैं कि कोई बेटर सॉल्यूशन मिले, कोई अच्छा सॉल्यूशन मिले या कोई जेन्युइन सॉल्यूशन हमें मिले। लेकिन कई बार हमें कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं मिलता है जो हमें सेटिस्फाइड कर सके। मैं प्रेगनेंसी में जो मेरे साथ हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको एक जेन्युइन सॉल्यूशन मिल सके आपकी सभी प्रॉब्लम्स का। प्रेगनेंसी में एक बहुत ही आम सिचुएशन होती है, दैट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उस दौरान जो डायबिटीज़ हो जाती है महिलाओं को, उसके बारे में है। जब मुझे ये हुई, मुझे तो पता भी नहीं चला था कि मुझे कुछ है। डायबिटीज़ के मरीज़ जैसे होते हैं उनको कुछ सेंसेशन वगैरह होती हैं या प्यास ज़्यादा लगती है या क्या होता है, ऐसा कोई भी लक्षण मुझे नहीं दिखा। मुझे तो कोई मतलब पक्का वो भी नहीं था कि मुझे डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन जब डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिखा। मैंने बोला कि ये टेस्ट करवाना ज़रूरी क्यों है, डायबिटीज़ क्यों हो गई मुझे। बट मैंने जब वो टेस्ट करवाया तो मुझे डायबिटीज़ थी और मेरी डायबिटीज़ इतनी हाई थी कि डॉक्टर भी डर गए थे। मेरी हाई डायबिटीज़ जो थी वो 500 प्लस हो चुकी थी। उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि 500 प्लस किसी की डायबिटीज़ गई है, तो हर किसी की डायबिटीज़ 200 से 300 तक थी, किसी की भी 500 प्लस नहीं थी। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो सिचुएशन थी वो टफ़ हो चुकी थी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी जो डॉक्टर थी उसने मुझे एडवाइस किया कि आप मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाइए। ये मेरा जो है, मेरा केस अब नहीं रहा। मतलब उसका बोलने का मतलब था कि गायनी का ये केस नहीं रहा, आप मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको अच्छा चीज़ बताएंगे, अच्छी दवाई जो है वो रेकमेंड करेंगे, आप उनके पास एक बार जाइए। फिर मैं अपने मतलब बड़ी मुश्किल से डर के मारे, मतलब ऐसा था कि मन में डर भी था कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि इससे बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे का वेट बढ़ जाता है, बच्चे का मतलब साइज़ ओवर वेट हो जाता है। तो जब वो बच्चा बाहर निकलता है डिलीवरी के टाइम पे तो माँ को ज़्यादा दिक्कत होती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो बता रहे थे डॉक्टर। कई डॉक्टर ने तो मुझे ये भी कहा कि इससे आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ जो है वो लेट होगी। डायबिटीज़ के कारण जो बच्चे हैं वो जल्दी नहीं बोलते, मतलब बहुत टाइम से बोलते हैं, बच्चे मेंटली थोड़े वीक होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे उस टाइम पे बोली गई थी जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं अपने मेडिसिन के डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि हाई डायबिटीज़ है, मैं ऑरली आपको कुछ भी रेकमेंड नहीं कर सकता। अभी मैं अगर ऑरली आपको कुछ प्रिस्क्राइब करूँगा तो वो बच्चे पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इंसुलिन के इंजेक्शन लीजिए ताकि आपको जो है डायबिटीज़ नॉर्मल रहे। उन्होंने मुझे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की 10 यूनिट्स के इंजेक्शन के लिए बोला कि आप पहले ये लीजिए, उसके बाद अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है तो मैं आपकी यूनिट्स कम कर दूँगा। मैंने फिर वैसे ही किया और उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो आपकी ज़्यादा जो शुगर वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आप आलू हो गए, कचालू हो गए, शुगर इन एनी फॉर्म लाइक शहद, गुड़ और ये सारी जिस भी फॉर्म में, बिस्किट वगैरह, ये सब बंद। कुछ भी नहीं खाना है आपने, ऐसा घी नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी बंद करवा दी थी उन्होंने मेरे को बिल्कुल हरी सब्जियाँ और ये सब चीज़ें खाने को बोला था। और उन्होंने एक सबसे मेन बात बोली थी कि आप वॉक करें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हम थोड़ा आलस सा कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं यार ज़्यादा नहीं हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं। लेकिन कई महिलाएं जो हैं, मैंने देखा कई लेडीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करती हैं। तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे बहुत हैवी वर्कआउट नहीं होता है तो प्लीज़ वॉक करें, क्योंकि मैंने एक हफ़्ते के अंदर वॉक करके, और इंसुलिन के इंजेक्शन तो मेरे को लेने ही थे क्योंकि मेरी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आपकी डायबिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 200 तक है, 200 प्लस है,
500 प्लस नहीं है तो आप वॉक से उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने 40 मिनट सुबह और 40 मिनट शाम को जो है वो अपनी वॉक करी, और वॉक से मैंने फ़र्क देखा कि मेरी डायबिटीज़ जो थी, जो फास्टिंग मेरी शुगर आ रही थी वो आ रही थी मेरी, मतलब पहले तो मेरी जस्ट 200 प्लस ही आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने वॉक करनी शुरू करी तो मेरी 103 पहुंच गई, फिर मेरी मतलब 100 तक पहुंच गई, और जो कि ठीक थी मेरे लिए, मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंगली वो ठीक था। और उसके बाद मैंने हफ्ते में अपने आप को रिकवर किया, और उसके बाद यूनिट जो थी मेरे को इंसुलिन की वो भी कम हो गई। और जब डिलीवरी का टाइम हुआ, जब मैंने डॉक्टर्स को बताया कि ऐसे ऐसे शुगर की दिक्कत थी, उन्होंने मेरे को डराया पहले कई डॉक्टर्स ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप टाइम पे उसको कंट्रोल कर लो तो बच्चे पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है और माँ पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ये जैसे ही आप बच्चे को, आप बोल सकते हो, दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, ठीक है, तो उसके साथ ही जो है ये चली जाती है, धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और आप आफ्टर डिलीवरी जो है, आप खाना वैसा मत रखिए, ज़्यादा मीठा ना खाएं और ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें ना खाएं, अवॉइड करें, क्योंकि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन मदर्स को होती हैं वो बहुत वल्नरेबल होती हैं कि आगे चल कर उनको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अपना खान पीन पहले से ही सुधार लें और ऐसा कुछ ना खाएं जिससे डायबिटीज़ का मतलब होने का ख़तरा हो। तो अपने आप को मतलब क्योर कर लें इस चीज़ से। मैंने तो अपने आप को क्योर कर लिया, और फिर मैंने वेट लॉस भी कर लिया अपना साथ ही साथ में। तो मैं आप सबको यही बोलती हूँ कि डरना नहीं है, डॉक्टर से सलाह लें। और अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, मेरी भी 500 प्लस थी, लेकिन मैंने उसको एक हफ़्ते में ही क्योर कर लिया था। वॉक करना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर पेशेंट के लिए, ठीक है, जेस्टेशनल शुगर के लिए, और ये टाइम से चली भी जाती है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।